हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। और इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में जाना था, सर्वनाम के बारे में जाना था, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विशेषण का चैप्टर। मैंने आपको सभी चैप्टर्स एक ही वीडियो में कराए हैं और मैंने उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो सब आपको दे दिए हैं, तो आप उनको भी साथ के साथ लिखते रहिए या फिर आप टेलीग्राम से PDF के रूप लेकर भी लिख सकते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विशेषण की क्लास, यानी कि इंग्लिश में एडजेक्टिव और हिंदी में विशेषण। तो चलो विशेषण और उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले है हमारी विशेषण की परिभाषा, यानी कि विशेषण किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के गुण, दशा, आकार, रंग, काल, संख्या, परिणाम आदि का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण का मतलब है हमारा विशेषता बताने वाले शब्दों से है, विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। यानी कि एक ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के गुण की दिशा, आकार, रंग, काल, संख्या, परिणाम आदि का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से हमारे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुणों का, दिशा का, आकार, रंग, रूप, काल का परिणाम पता चलता है उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण हमारे किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? विशेषण है वो हमारे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है। नोट आउट कर लेना ये वाली चीज़। उसके बाद में उदाहरण के तौर पे है छात्र परिश्रमी है। तो छात्र कैसा है? परिश्रमी। तो जो छात्र की क्या विशेषता बता रहे हैं? परिश्रमी। छात्र क्या होगी? हमारी संज्ञा। तो संज्ञा की व सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्दों को हम विशेषण भी कहते हैं। तो ये क्या है? छात्र परिश्रमी है, यानी कि मेहनती है। तो ये हमारा छात्र हो गई हमारी संज्ञा और परिश्रमी हो गया हमारा विशेषण। यह लड़का चोर है। यह लड़का की क्या विशेषता बता रहा है कि वो चोर है। तो यानी कि यह लड़का, यानी कि ये हो गई हमारी लड़का, हमारा हो गया क्या कहते हैं उसका पार्ट, संज्ञा का पार्ट, और हमारा चोर उसकी हो गया हमारा विशेषण, ठीक है। यहाँ पे यह श्रेष्ठ पुस्तक है। पुस्तक कैसी है? श्रेष्ठ है। तो ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो श्रेष्ठ है यानी कि विशेषण। मौसमी फल खाने चाहिए, तो कौन से फल खाने चाहिए? मौसमी। तो ये हो गया विशेषण। उसके बाद आज मुझे कश्मीरी सेब खरीदना है। कौन सा सेब खरीदना है? कश्मीरी। तो सेब की विशेषता क्या है? कश्मीरी। तो ये हो गया हमारा विशेषण। यानी कि जितने भी ये रेड लाइन से हैं ये सब हमारे विशेषण के पार्ट हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विशेष और विशेषण। विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है? विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण जिससे विशेषता बताई जाती है। यानी कि विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और विशेषण क्या होता है? जिससे विशेषता बताई जाए, यानी कि जिस शब्द से हम किसी की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है यानी कि वो विशेष्य कहलाता है। यानी पंखा लाल है, बच्चे ईमानदार हैं, फल मीठा है, लड़की सुंदर है। तो विशेषण क्या हुआ हमारा? ईमानदार, सुंदर, मीठा, लाल। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो है विशेष। यानी कि यहाँ संख्या की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ बच्चे की, यहाँ लड़की की, यहाँ फल की। तो ये सब हमारे क्या हो गए? विशेष, ठीक है। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो हो गए हमारे विशेष, यानी कि ब्लैक वाले हो गए हमारे विशेष। और जिससे विशेषता बताई जाए वो हो गए हमारे विशेषण, यानी कि ईमानदार, लाल, मीठा, सुंदर, ये सब हो गए हमारे विशेषण का पार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा विशेषण और विशेष आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि विशेषण कभी आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ऐसे ही विशेष से भी आगे हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब है कि विशेषण लिंग, वचन व कारक का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो विशेषण है वो हमारा लिंग, वचन व कारक को देख करके परिवर्तित हो सकता है। ये अब विकारी न होकर के विकारी शब्द है जिसका परिवर्तन संभव है। लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से दो भेद होते हैं विशेषण के। कौन कौन से हैं? हमारा प्रयोग के आधार पर विशेष विशेषण और विधेय, यानी कि दो है हमारे भेद। उसमें भेद के और अर्थ प्रयोग के आधार पर हैं ये, ठीक है। प्रयोग के आधार पर है हमारे विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। और अर्थ और रचना के आधार पर है हमारा सार्वनामिक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण,
और गुणवाचक। ठीक है, ये आप टेबल में बना लेना और नोट डाउन कर लेना उसको कि प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हैं, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हैं और रचना और आधार के प्रकार पर 4 प्रकार के हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनके बारे में कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, यानी कि पहला हो गया हमारा विशेष्य विशेषण। ठीक है, जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले किया जाए तो वह विशेष्य विशेषण कहलाता है, यानी कि विशेषण का प्रयोग है वो हमारा विशेष्य से पहले किया जा रहा है। जैसे कि श्यामू गरीब छात्र है, तो यहाँ क्या हुआ, हमारा जो हमारा विशेषण का प्रयोग है वो ये हमारा हो गया विशेष। किसकी विशेषता बता रहा है, छात्र की, तो ये हो गया हमारा विशेष और ये हो गया हमारा विशेषण, यानी कि विशेष से पहले प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि क्या होगा कि जो विशेषण होगा ना वो हमारा विशेष्य से पहले आएगा, यानी कि विशेष्य से पहले आने वाला जो विशेषण होगा तो वो हमारा होगा विशेष्य विशेषण। ऐसे यहाँ पे है कि मोहित श्रेष्ठ उपकारक है, तो उपकारक हमारी क्या हो गया, किसकी विशेषता बता रहा है, तो वो हो गया हमारा उपकारक की बता रहा है, तो ये हो गया हमारा विशेष। और क्या है, श्रेष्ठ, तो ये हो गया विशेषण। उसने बनारसी साड़ी खरीदी, तो कौन सी साड़ी खरीदी, उसने बनारसी साड़ी खरीदी है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, साड़ी की, तो ये हो गया हमारा विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है। ठीक है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, साड़ी की, और कौन सी है, वो बनारसी, तो ये हो गया हमारा विशेषण। मैं गरीब बच्चों की मदद करता हूँ, कौन से बच्चों की करता है, तो बच्चे हमारे हो गए वो हमारे हो गए विशेष और गरीब हो गया वो हो गया हमारा विशेषण। ठीक है, तो यानी कि सीधी बात ये है कि यहाँ विशेषण का प्रयोग विशेषण से पहले किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे विशेषण क्या है, पहले आ रहा है, ये विशेषण पहले आ रहा है और विशेषण से पहले आ रहा है तो हमारा विशेष्य विशेषण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण कौन सा होता है, जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद क्रिया से पहले किया जाए तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। यानी कि वहाँ क्या था कि विशेषण का जो प्रयोग था वो विशेष्य से पहले किया जा रहा था, लेकिन विधेय में क्या होता है कि जो विशेषण का प्रयोग है वो विशेष्य के बाद किया जाए और क्रिया से पहले किया जाए। ठीक है, तो वो हमारा होता है विधेय विशेषण। यहाँ से जैसे कि छात्र, ये हो गई हमारे विशेष और ये हो गया हमारा विशेषण। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे छात्र को पहले डिनोट किया जा रहा है और विशेषण को बाद में, यानी कि विशेष यहाँ पे क्या है, पहले आएगा। ठीक है, विशेष आएगा हमारा पहले और विशेषण आएगा हमारा बाद में। ठीक है, जस्ट अपोजिट है ऊपर वाले का। विशेष्य विशेषण में क्या होगा कि पहले विशेष्य आएगा फिर पहले विशेषण आएगा फिर विशेष्य आएगा, और यहाँ पे क्या है, पहले विशेष्य आएगा, यानी कि जिसकी बारे में बताया जा रहा है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह पहले आएगा, और जिस वर्ड से या शब्द से विशेषता को डिनोट किया जा रहा है यानी कि बताया जा रहा है वो बाद में आएगा। ठीक है, जैसे लड़की सुंदर है, तो यहाँ पे लड़की क्या हो रहा है कि लड़की की किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़की की बताई जा रही है, और लड़की कैसी है, सुंदर है, तो सीधी सी बात है, तो सुंदर हो गया हमारा विशेषण और लड़की हो गई हमारी विशेष। तो विशेष पहले आ गया और सुंदर बाद में आ गया, यानी कि विशेष पहले और विशेषण बाद में। ऐसे ही क्या है कि लड़का मोटा है, लड़का क्या है, मोटा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी क्या हुआ कि यहाँ भी विशेष पहले आ गया और विशेषण बाद में। गाय काली है, यहाँ पे भी विशेष पहले आ गया और विशेषण बाद में, यानी कि वहाँ क्या था, वहाँ पे विशेषण पहले आता था, विशेषण पहले आता था, विशेष से पहले विशेषण आता था, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे विशेष से पहले आता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अर्थ रचना के आधार पर विशेषण के भेद, तो ये है हमारे 4 प्रकार के। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताता है, यानी कि कोई सर्वनाम है और किसी संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता बता रहा है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसमें पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर से सभी सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं, यानी कि हमारे जितने भी विशेष सर्वनाम हैं, हमने कल की क्लास में पढ़े थे कि हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, तो उसमें से हमारा पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ करके हमारे जितने भी विशेष सर्वनाम थे वो सब हमारे विशेषण का कार्य करते हैं और वो सभी हमारे सर्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं। तो कोई भी सर्वनाम जो किसी संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताता है तो वह हमारा सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, जिसमें ये हमारे 2 नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आया इसमें आगे
कौन कौन से होते हैं? मूल सार्वनामिक विशेषण होता है और यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। ये है वह, ये हमने निश्चित वाले में पढ़ा था, निश्चित सर्वनाम, कुछ कोई, अनिश्चित सर्वनाम, कौन, क्या, जो, सो, ये सब हमने विशेषण पढ़े ना, संबंधवाचक विशेषण पढ़ा था, ठीक है। तो वो सर्वनाम पढ़ा था तो वो आ गया हमारा इसमें। तो बस एक हमारा पुरुषवाचक नहीं आता और एक हमारा निजवाचक नहीं आता। उसके अलावा हमारे जितने भी सर्वनाम हैं वो यहाँ पे विशेषण का कार्य करेंगे। और यौगिक सर्वनामिक विशेषण में आता है ऐसा, कैसा, जैसा, वैसा, ठीक है। ये हमारे मूल हो गए, मूल सर्वनामिक विशेषण, और ये हो गए हमारे यौगिक सर्वनाम विशेषण, ठीक है। अब जैसे कि आया उदाहरण, उदाहरण में यह पुस्तक मेरी है, तो ये हमने किस में प्रयोग किया था? यह वे आएंगे हमारे मूल में। तो यह पुस्तक मेरी है तो ये आ गया मूल में। यही पुस्तक मेरी है तो ऐसा, वैसा, जैसा यौगिक में आ जाता है, तो ये हमारा यौगिक में आ गया। कौन लड़का, कौन किस में आएगा? मूल में। आया है तो मूल में। कैसा लड़का चाहिए, कैसा वैसा चाहिए, तो ये हमारा आ जाएगा यौगिक में, ठीक है। आप बस ये याद कर लीजिए कि यहाँ पे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के जितने भी सर्वनाम हैं वो हमारे विशेषण का कार्य करेंगे, वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के गुण, दशा, आकार, रंग, काल आदि का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि एक ऐसा शब्द, यानी कि ऐसा विशेषण जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की गुण, दशा, आकार, रंग, काल आदि का पता चलता है, आदि का गुण भेद कराता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आ गया हमारा गुणवाचक में क्या आ जाएगा? भला, बुरा, उचित, अनुचित, न्याय, अन्यायी, दानी। ये किसी के गुण है ना, किसी व्यक्ति के गुण हो गए ना, किसी संज्ञा के गुण हो गए ना कि वो कैसी है, भला है इंसान, बुरा है, उचित है, अनुचित है कोई कार्य करना, न्यायी है, अन्यायी है, दानी, पापी, दुष्ट, सीधा, शांत आदि। ये सब हमारे गुणवाचक के उदाहरण हो गए। यानी कि उदाहरण में ये सब भले लोग हैं, तो भले क्या हो गया हमारा? गुणवाचक। यह लड़का सीधा है, कैसा लड़का? सीधा, तो ये हो गया उसका गुणवाचक विशेषण। तुम अनुचित व्यवहार करते हो, कैसा व्यवहार करते हो? अनुचित, तो ये हमारा आ गया गुणवाचक विशेषण में। यहाँ का माहौल शांत है, तो शांत हमारा किस में आ गया? गुणवाचक में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, मतलब जो गुणवाचक विशेषण में, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। इसके भी कुछ प्रमुख प्रकार हैं ना, तो उस हिसाब से बांटा है मैंने। तो पहला था हमारा गुणवाचक में क्या क्या आएगा, यानी कि मैंने आपको ये बताया ना कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत चीज़ें क्या क्या आएंगी, कि व्यक्ति की, प्राणी के गुण, दशा, आकार, रंग, काल आदि आएगा ना। तो इनके आधार पर मैंने एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी उसी आधार पर बांटे हैं। तो गुण में हमारे में आ गए ये सारी चीज़ें। अब हमारा दूसरा नंबर आता है दशा का। तो दशावाचक में क्या आएगा हमारा? गरीब, धनी, कंगाल, बीमार, रोगी, सूखा, उद्यमी, घना आदि। यानी कि राकेश कैसा है? गरीब है, तो ये हमारी कैसी है? दशा बताएगा उसका। वह कंगाल व्यक्ति है, तो ये कंगाल क्या बताएगी? दशा। मेरा नौकर बीमार है, तो बीमार क्या बताएगा? दशा कैसी है उसकी, मतलब दशा का मतलब कैसा है, मतलब कैसी है उसकी स्थिति, ठीक है। सूखे पत्ते तोड़ लो, कैसे पत्ते तोड़ लो? सूखे, तो ये क्या बताएगा? हमारा दशा, ठीक है। ऐसे आता है हमारा फिर अगला कालवाचक। कालवाचक में क्या आ जाएगा? वर्तमान, भूत, भविष्य, आगामी, नया, पुराना, ताजा, बासी, अगला, पिछला, जितने भी काल हैं, यानी कि जो भी हमारा समय से, काल से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो इसमें आ जाएंगी। मौसमी, टिकाऊ, प्राचीन, नवीन, ये सब हमारा काल में आ जाएगा। आज पुराना चावल बनाया है, पुराना हमारा आ गया काल में। वह बासी रोटी खाती है, कैसी खाती है? बासी, ये हमारा आ गया काल में। मैं आगामी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, कौन सा चुनाव लड़ना चाहता? आगामी, कालवाचक में। अब नया वर्ष आने वाला है, तो नया वर्ष किस में आ गया? हमारा कालवाचक में, ठीक है। ऐसे ही अब हमारा आता है इसमें स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या है? स्थानीय, क्षेत्रीय, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, रूसी, बाहरी, भीतरी, ऊपरी, सतही, ये सब हमारे क्या आ गए? स्थानवाचक में। स्थानीय लोगों को जानता हूँ, तो स्थानीय किस में आ गया? हमारा स्थानवाचक में। यह ग्रामीण छात्र हैं, तो ग्रामीण छात्र स्थानवाचक में। तुम शहरी इलाके में रहते हो, किस में रहते हो? शहरी इलाके में, तो स्थानवाचक। आज भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे, कौन से खिलाड़ी खेलेंगे? भारतीय, तो ये सब हमारा आ गया स्थानवाचक में। आगे आकारवाचक। आकार में क्या आ जाएगा? गोल, चकोर, सीधा, तिरछा, लंबा, नुकीला। मेरा कमरा चौकोर है, इधर का रास्ता सीधा, ये सब आ गया हमारा आकार में। रंग में क्या क्या आ जाएगा? लाल, पीला, काला, गुलाबी, बैंगनी, सुंदरी, सुंदरा, सुनहरा, फीका, धुंधला, ये सब किस में आ जाएगा? हमारा रंगवाचक में, ठीक है। तो कपड़ा लाल है, रंगवाचक कैसा है? लाल।
उसने बैंगनी साड़ी पहनी है। कैसी साड़ी पहनी है? बैंगनी। बैंगनी आ जाएगा हमारा रंग में। मैंने सुंदरी आम खाया है। कौन सा आम खाया है? सुंदरी। तो ये हमारा आ जाएगा रंगवाचक में। यानी कि मैंने आपको जो गुणवाचक संज्ञा है ना, उसको उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति के गुण, वस्तु या प्राणी के गुण, दिशा, आकार को देखना पड़ता है ना, रंग, काल आदि को, तब पता चलता है। तो मैंने आपको उदाहरणों के सेट में ना गुणवाचक अलग बता दिया, दशावाचक में क्या क्या देखेंगे, काल में क्या देखेंगे, स्थान में क्या देखेंगे, आकार में क्या देखेंगे, रंग में क्या देखेंगे, ये सब चीज़ें मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बता दी हैं। अब अगला आता है हमारा संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण कौन सा होता है? जिस विशेषण से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के संज्ञा का पता चलता है वह हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी की संख्या कितनी है उसका पता चले तो हमारा संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण में 10 बच्चे, 20 पंखे, ये निश्चित है ना। 10 बच्चे, कितने बच्चे? 10। 20 पंखे कितने? निश्चित। कुछ लड़के, कुछ लड़कियाँ अनिश्चित में आ जाएंगी संख्यावाचक में, ठीक है। यानी कि नीचे मैंने आपको लिखा है कि एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है, एक निश्चित होता है, ठीक है। अनिश्चित में आधे लोग चले गए, सभी विद्यार्थी बैठे, तो यहाँ पे पता तो नहीं है ना, कोई संख्या है वो निश्चित नहीं है। यहाँ पे क्या है? निश्चित नहीं है कि संख्या कितनी है। आधे लोग बैठे, आधे कितने भी हो सकते हैं, 10 भी, 15 भी, 20 भी, कितने में से आधे हैं अभी निश्चित नहीं है। सभी विद्यार्थी बैठे हैं, सभी विद्यार्थी में कोई पता नहीं है कितने बैठे हैं। लेकिन निश्चित वाचक में क्या होगा? वहाँ पे संख्या डिनोट होगी, 2, 5। जो निश्चित संख्या का बोध कराता है वो हमारा होता है निश्चित संख्यावाचक, और जो संख्या का बोध न कराए वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। ये मैंने आपको लिख भी दिया है। अनिश्चित संख्यावाचक इस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। और निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है। जैसे कुछ पंखे खराब हैं तो नहीं पता ना, कुछ में तो कितने भी आ सकते हैं, 2, 4, 5, 6, 10, 20 जो भी हैं। तो कुछ पंखे खराब हैं तो हमें नहीं पता चल रहा है कितने पंखे खराब हैं। लेकिन निश्चित में क्या है कि 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें संख्या दे दी कि 5 पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा निश्चित, ठीक है। अब क्या आता है? हमारा निश्चित संख्यावाचक के भी प्रकार हो जाते हैं। मैंने आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, आपको बस ये है कि आप इम्पोर्टेंट याद कर लीजिएगा। लेकिन ये आपको रिवाइज करने के लिए और समझने के तौर पर काफ़ी अच्छा सिक्वेंस है कि मैंने आपको निश्चित, जैसे कि हर चीज़ के प्रकार बता दिए। जैसे गुणवाचक में मैंने आपको बता दिया सबके एग्जाम्पल सेट कौन कौन से प्रकार आ जाते हैं गुणवाचक के अंतर्गत। ऐसे ही मैंने अब निश्चित संख्यावाचक में बता दिया कि क्या क्या आएगा। तो जैसे हमें आया है गणनावाचक, जैसे पूर्णांक बोधक है, 1, 2, 3, 4, 100, 200, 10,000, 1,00,000, ये सब हमारा क्या आ जाएगा? पूर्णांक बोधक में, ठीक है। उदाहरण, आज मैंने 2 सेब खाए, तो 2 क्या हो गया हमारा? पूर्णांक बोधक गणनावाचक, यानी कि निश्चित संख्यावाचक में आ गया। वह 1,00,000 रुपये कमाता तो ये भी निश्चित में आ गया, वो पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक क्या होता है? 1.25, पौन, 1.5, 2.25, पौने 2, 3.5, ये क्या हो जाता है हमारे अपूर्णांक बोधक। अब वह 1.5 रोटी खाएगा, तो 1.5 यानी कि 1 और आधी खाएगा, तो अब ये अपूर्ण बोधक में आ जाएगा। मैं 1.5 लाख रुपए की नौकरी करता हूँ तो 1,50,000 की करता है, यानी कि ये पूरा नहीं है, ये अपूर्णांक बोधक में आ जाएगा, ठीक है। क्रमवाचक में क्या आ जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 20वां, ये सब आ जाएंगे क्रमवाचक में, यानी कि ये सब निश्चित संख्यावाचक के भेद हैं, ठीक है। कक्षा में हमारा पहला स्थान आता है, हम तीसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं, उसका कक्षा में 10वां स्थान आता है। ऐसे ही अब आता है हमारा आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक में गुना, 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, ये सब आ जाएगा। हम 2 गुना मेहनत करते हैं, वह 4 गुना परिश्रम करता है। समूहवाचक में क्या आ जाएगा? 2, 3, 4, 10, 1000। हम 4 भाई पढ़ते हैं, वह 3 नौकर भाग गई, ये सब क्या आ जाएगा हमारा समूहवाचक में। प्रत्येक बोधक में क्या आ जाएगा? हर एक, प्रत्येक, 1, 1, 2, 2, सवा, सवा, हजार, हजार, ये सब क्या आ जाएंगे हमारे प्रत्येक बोधक में। मैं हर एक को जानता हूँ, अब प्रत्येक विद्यार्थी को आना पड़ेगा, मैं 125 रुपये का प्रसाद चढ़ाता हूँ, ये सब हमारा प्रत्येक वाचक में आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे मैंने लिखा है बड़ी बड़ी संख्याएं अंकों में लिखी जाती हैं, छोटी छोटी संख्या जैसे 1000, 10,000, और छोटी छोटी तथा बड़ी अनिश्चित संख्याएं अंकों में लिखी जाती हैं इस टाइप से, ठीक है। बड़ी संख्याओं को हम इस टाइप से लिखते हैं, छोटी संख्या जो अनिश्चित संख्याएं होती हैं उन्हें हम इस टाइप से लिखते हैं। अब आता है हमारा अगला परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा विशेषण होता है? जिस विशेषण से किसी वस्तु पदार्थ की माप तौल का पता चलता है, यानी कि माप तौल का पता चलता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये हमारा चौथा विशेषण है। माप तौल का शब्दावली में क्या क्या आएगा, यानी कि माप तौल में क्या क्या शब्द आ जाएंगे, जैसे ग्राम है, तौल है, मन, धन, टन, कुंटल, पाव,
छटाक, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, जिससे हम किसी चीज़ की माप तौल कर सकते हैं। वो सब जितनी भी हमारी शब्दावली है वो सब मैंने इस यहाँ पर दे दी है ज़्यादातर, तो जिससे हम माप तौल कर सकते हैं किसी चीज़ की, वो हमारा परिमाणवाचक में आ जाएगी। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। जैसे 10 किलो चावल, 2 किलो चीनी, तो यहाँ पे क्या निश्चित है, दो कितने चावल हैं, नाप तौल की बात हो रही है ना, नाप तौल की बात हो रही है, लेकिन निश्चित संख्या है। 10 कितने चावल हैं, 10 किलो हैं। चीनी कितनी है, 2 किलो है। सोने की अंगूठी 1 तोले सोने की अंगूठी है। घी कितना है, 5 सेर घी है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, थोड़े से चावल हैं, थोड़ा कुछ किलो चावल है, पता नहीं कितने किलो हैं, लेकिन कुछ किलो हैं, ज़्यादा चीनी है, कई तोले सोना है, सब धन है। ये सब हमारे किस में आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रविशेषण, अंतःविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यानी कि जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की। लेकिन जो प्रविशेषण होता है वो हमारी विशेषण की विशेषता बताता है, यानी कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे सरला अत्यंत सुंदर है, तो ये हो गया हमारा विशेषण, ये हमारा विशेषण का कार्य कर रहा है। और अत्यंत क्या हो गया, हमारा प्रविशेषण। ठीक है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, तो लाल क्या हो गया, हमारा विशेषण, लेकिन सिंदूरी लाल है ये हो गया हमारा प्रविशेषण, यानी कि लाल की भी विशेषता बता रहा है। क्षेत्रीय बड़े साहसी होते हैं, तो ये साहसी कितने हैं, बड़े होते हैं, तो बड़े क्या है, हमारा प्रविशेषण, क्योंकि ये हमारे विशेषण की विशेषता बता रहा है, साहसी विशेषण हो गया। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया हमारा, तेज हो गया हमारा विशेषण, और बहुत हो गया हमारा प्रविशेषण। विश्वामित्र अनंत क्रोधी थे, क्रोधी ऋषि थे, तो क्रोधी क्या हो गया हमारा विशेषण, और अनंत क्या हो गया हमारा प्रविशेषण। यानी कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो हमारे हो जाते हैं प्रविशेषण। ठीक है। अब मैंने कुछ अभ्यास की चीज़ें दी हैं आपको, यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि चांदनी चौक में बहुत पुराने कपड़े, नई साड़ियाँ, मौसमी ताज़ी फल बिकते हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण, कितने विशेष्य और प्रविशेषण हैं, तो विशेष्य कितने हो जाएंगे, यानी कि जो जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, कपड़ों की, यहाँ किसकी बता रहे हैं, साड़ियों की, और जी यहाँ किसकी बता रहे हैं, फल की। तो ये हमारे 3 हो गए हमारे विशेष। अब यहाँ पे देखो विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, पुराने कपड़े कैसे मिलते हैं, पुराने, तो कपड़े की क्या विशेषता बता रहे हैं, पुराने की। साड़ियों की बता रहा है नई, और फलों की बता रहा है हमारे मौसमी और ताज़ी दोनों। ताज़े भी हमारा विशेषण हो गया, मौसमी भी विशेषण हो गया, तो विशेषण हो गए हमारे 4। और प्रविशेषण क्या हुआ, यहाँ पे बहुत, यानी कि बहुत पुराने कपड़े मिलते, बहुत, जहाँ तो कोई है ही नहीं है प्रविशेषण, और जहाँ भी कोई प्रविशेषण नहीं है, यानी कि हमारे 3 विशेष्य हो गए, 4 विशेषण हो गए और 1 प्रविशेषण हो गया। ऐसे एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस प्रश्न के अंदर बताओ कितने विशेषण हैं या कितने प्रविशेषण या कितने विशेष्य। तो इस चक्कर में मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थी आपके विशेषण के प्रकार। यहाँ पे हमने विशेषण के बारे में जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, प्रकारों के बारे में जाना कि वह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, अर्थ और रचना के आधार पर, और हमारे प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। उन सब के बारे में हमने जाना कि कौन से होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास।